हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और हम उसे रिवर्स करेंगे वर्ड वाइज। तो आइए पहले हम समझते हैं कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग यूजर ने एंटर करी है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला, और हमारा मकसद है इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना वर्ड वाइज। देखिए, स्ट्रिंग को रिवर्स करना एक अलग क्वेश्चन है और स्ट्रिंग को रिवर्स करना वर्ड वाइज एक अलग क्वेश्चन है। जब आप स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, सिंपली रिवर्स करते हैं, तो आप जैसे उल्टे ऑर्डर में इसको पढ़ सकते हैं। ए पहले आएगा, फिर एल आएगा, फिर के आएगा, फिर यू आएगा, फिर एच आएगा, फिर एस आएगा, फिर स्पेस आएगा। यानी उल्टे ऑर्डर में आप एक एक लेटर बाय लेटर पढ़ते हैं तो वो रिवर्स होता है, लेकिन हम वर्ड वाइज रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा टारगेट, यानी हमने सेंटेंस को, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया है वर्ड वाइज। सबसे लास्ट वर्ड था शुक्ला, तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद सौरभ आएगा, उसके बाद इज, उसके बाद नेम, उसके बाद माय। ये हमारा मकसद है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे सबसे पहले तो हम ये करने वाले हैं कि यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवा लेंगे। लेट्स से हमारे पास एक कैर एरे होगा, ठीक है। सिंपली एक कैर एरे बनाना है और इस एरे के अंदर ये स्ट्रिंग हो जाएगी स्टोर, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हम स्टोर कर लेंगे एक एरे के अंदर। ऑब्वियसली लास्ट कैरेक्टर इसमें नल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे होगा m, 1 इंडेक्स पे होगा y, 2 इंडेक्स पे होगा स्पेस, 3 इंडेक्स पे होगा n, इस तरीके से। तो ये हमने यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवा ली और हम फाइनली क्या चाहते हैं, इसी एरे के अंदर चेंजेस हो जाएं और ये वाली स्ट्रिंग स्टोर हो जाए, यानी शुक्ला, सौरभ, इज, नेम, माय, ये इसी के अंदर चेंजेस हो जाए। ये हमको करना है। तो हमारे पास क्या है, एक str है। हम एक बड़ा सा एरे ले लेते हैं ताकि उसमें एक बड़ी सी स्ट्रिंग रखी जा सके। तो हम सबसे पहले एक एरे बनाएंगे। एरे कैसे बनाएंगे, कैर str 100, ये बन गया एरे और इसमें हम यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवा लेते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेप 1। अब मुझे क्या करना है, इसमें वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। पहले मैं वर्ड्स काउंट करूंगा ताकि जो मेरे को रिवर्स करने का काम करना है वो मैं इजीली कर सकूं। तो मेरा लॉजिक ये है कि क्यों ना मैं इसके पहले वर्ड्स काउंट कर लूं, और वर्ड्स काउंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं वर्ड्स काउंट करता जाऊंगा। बट ये वर्ड्स कैसे काउंट होंगे, तो ये स्पेसेस को काउंट करने से काउंट हो जाएंगे। स्पेसेस को कैसे काउंट करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जब तक कि ये स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर नहीं आता, str में नल नहीं आता। नल कब मिलेगा, इस स्ट्रिंग के आखिरी में, यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर के रूप में नल कैरेक्टर होगा। तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता हम एक एक कैरेक्टर को एग्जामिन करते जाएंगे और हम देखेंगे कि यदि str i इक्वल्स टू है स्पेस के, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक स्पेस है। स्पेस है तो डेफिनेटली स्पेस क्या होती है, वर्ड्स को सेपरेट करने वाला सिंबल। तो आप देखिए, माय नेम इज सौरभ शुक्ला में कितनी स्पेस होंगी, माय और नेम के बीच में एक है, नेम और इज के बीच में एक है, इज और सौरभ के बीच में एक है, और सौरभ और शुक्ला के बीच में एक स्पेस है। तो कुल मिला के कितनी स्पेसेस हैं, 4। तो जितनी स्पेसेस आ रही हैं उसमें हम +1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड्स इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि इस स्ट्रिंग में यूजर ने एंटर करते हुए कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी हो। ऐसा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि यूजर ने जब स्ट्रिंग एंटर करी हो तो उसने पहले लिखा हो माय, उसके बाद एक स्पेस देने की बजाय 2-3 स्पेस दे दी और उसके बाद लिखा उसने नेम, ठीक है। फिर उसने एक स्पेस देने की बजाय 2-3 स्पेस दे दी और लिखा इज। इस प्रकार से अगर वो एंटर कर रहा, हो सकता है माय के पहले भी उसने कुछ स्पेसेस दे दी हो। तो ऐसे में हम अगर स्पेसेस को काउंट करेंगे तो स्पेसेस 4 नहीं, बहुत ज़्यादा होंगी, और इतनी ज़्यादा स्पेसेस होंगी उसमें हम +1 करके बता देंगे कि ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को पहले रिमूव करना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है अपने प्रोग्राम में, स्ट्रिंग एंटर कराने के बाद रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है।
मैं एक प्रोग्राम पहले बना चुका हूँ, उसमें ये लॉजिक मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसमें मैं फंक्शन ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन पूरा डिटेल में इसको मैंने उसमें कवर किया हुआ है। जिस वीडियो में मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम टू काउंट वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस नाम का मैं एक फंक्शन बना लेना चाहता हूँ, और ये फंक्शन जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी स्ट्रिंग में उनको रिमूव कर देगा। तो माय और नेम के बीच में एक ही स्पेस रहनी चाहिए, एक से ज़्यादा अगर है तो उन ज़्यादा वालों को, एक्स्ट्रा वालों को हटा देगा। दूसरा काम मुझे फिर जब रिमूव कर दूं मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो अगला काम ये करना है कि कितने वर्ड्स हैं वो काउंट करना है, ठीक है। तो वर्ड काउंट करते हैं, यानी मैं वर्ड्स को काउंट करने के लिए भी एक फंक्शन बना लूंगा, उसका नाम रख लेता हूं काउंट वर्ड्स। काउंट वर्ड्स, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, पहले मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, जिससे स्पेसेस जो एक्स्ट्रा हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मैं वर्ड्स को काउंट करूंगा, क्योंकि अब सही नंबर ऑफ स्पेसेस इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तीसरा काम फिर मैं करूंगा स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन और बनाऊंगा रिवर्स, और ये फंक्शन करेगा एक्चुअल में स्ट्रिंग को रिवर्स। तो देखिए मैं 3 काम करने वाला हूं, नंबर 1 2 3। अब इन तीनों के लिए मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं, और इन फंक्शंस को मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गॉट इट? तो देखिए मेन फंक्शन की कोडिंग, यहां पर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैंने एक एरे बना लिया है जिसमें मैं यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवाना चाहता हूं। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें कि मैं हिसाब रख पाऊंगा कि कितने वर्ड्स स्ट्रिंग के अंदर हैं। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है वर्ड, और उसका मैंने पॉइंटर बनाया है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज़ किया है। अब मैं यूज़र को मैसेज देता हूं कि एंटर करे वो स्ट्रिंग एंटर हो गई है गेट्स फंक्शन की मदद से। str नाम का जो एरे बनाया था उसके अंदर स्ट्रिंग आ चुकी है। अब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, और उसमें str पास कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन फिर ये रिटर्न क्या करेगा? वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें से स्पेसेस हटाई जा चुकी हैं। गॉट इट? यानी ये रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग का एड्रेस, ठीक है। अब आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन मालूम है? डेफिनेटली मालूम होगा। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, strcpy। तो मान लीजिए एक एरे ये है ना, और एक स्ट्रिंग कुछ ये लिखी हुई है, ठीक है। मैं इस स्ट्रिंग को इस एरे के अंदर रखना चाहता हूं, तो मुझे पहले इस वाले एरे का एड्रेस इसमें पास करना पड़ेगा पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में, और फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट के रूप में जिस स्ट्रिंग को मुझे इस एरे में रखना है वो स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी या उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो पहले कौन है, यानी पास तो मुझे दोनों एड्रेस ही करने। देखिए स्ट्रिंग कॉपी में 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, दोनों ही एड्रेस होते हैं, लेकिन पहला एड्रेस होता है उस एरे का जिसमें मुझे डेटा स्टोर करवाना है, यानी डेस्टिनेशन, और जिसको स्टोर कराना है वो उसके बाद, यानी सोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ डेस्टिनेशन कौन है और सोर्स कौन है? आप देखिए डेस्टिनेशन है str, यानी str एरे में ही चेंजेस हो जाएंगे, और सोर्स क्या है? जो ये फंक्शन करेगा रिटर्न। तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस एरे का एड्रेस, उस स्ट्रिंग का एड्रेस जिसमें से स्पेसेस रिमूव की जा चुकी हैं, और इसीलिए वो स्ट्रिंग कहाँ आ चुकी है? str। मैं आपको डेफिनेटली अभी ये फंक्शन दिखाने वाला हूँ, इसकी कोडिंग में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया, और सी की स्टाइल ही ऐसी है, टॉप डाउन अप्रोच ही इसको बोलते हैं, कि हम पहले फंक्शन को इमेजिन कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे लिए ये काम कर देगा, बाद में हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि एक रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस नाम का फंक्शन है जिसको मैं अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा, और ये बदले में मुझे ऐसी स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न कर देगा जिसमें से स्पेसेस रिमूव की जा चुकी हैं। अब str में क्या आ चुका है? वो स्ट्रिंग जिसमें स्पेसेस, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव की जा चुकी हैं। तो अगला काम मैं क्या करता हूँ? मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ लेंथ। वैसे मैं ये ना भी करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसके करने की, ओके, छोड़ देता हूँ उसको। अब मैं क्या करता हूँ? वर्ड्स काउंट करता हूँ। तो काउंट वर्ड्स नाम का एक फंक्शन कॉल करता हूँ, और उसमें ये स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। str लिखना मतलब एरे का नाम लिखना। एरे का नाम जब भी लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है उसका बेस एड्रेस पास हो रहा है।
तो पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट अगर आपके दुरुस्त हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे str लिखने का मतलब है कि कैर एरे का बेस एड्रेस पास हो रहा है, और हम जानते हैं कि अगर बेस एड्रेस इस फंक्शन को मिल जाएगा तो वो पॉइंटर में रखेगा और पॉइंटर की मदद से इस पूरी स्ट्रिंग को कर पाएगा एक्सेस। तो काउंट वर्ड्स ने क्या कर दिया, वर्ड्स काउंट करे, जितने वर्ड्स हैं वो संख्या इसने रिटर्न करी, और नंबर ऑफ वर्ड्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स नाम का मैं एक वेरिएबल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये मैंने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर रिजल्ट क्या आ गया, 5। क्यों 5 आ गया, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है माई नेम इज सौरभ शुक्ला, इसमें 5 वर्ड्स हैं। यस, तो नंबर ऑफ वर्ड्स की वैल्यू है 5, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है और इसमें वैल्यू रखी हुई है 5। ठीक है, अगला काम क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इसमें 5 है। वैसे इसको प्रिंट कराना हमारा मकसद नहीं है, तो स्टेटमेंट को भी मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं पीटीआर की। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, तो पॉइंटर से पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं पहले आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्ट्रक्ट वर्ड और इसके अंदर कैर वर्ड 20। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, हम एक नया डेटा टाइप बना लेते हैं। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट वर्ड, ठीक है, मैंने इसका नाम रखा है वर्ड, लेकिन कैपिटल W लिखा है। तो आप देखिए स्ट्रक्ट वर्ड और इसके अंदर मैंने एक कैर एरे बनाया जिसका नाम रखा वर्ड, स्मॉल w है, और उसका कुछ साइज ले लिया 20। एक वर्ड की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, मैंने सोचा 20 तक ले लेता हूँ। ये मैंने एक डेटा टाइप बना लिया। वर्ड क्या है, एक डेटा टाइप। तो वर्ड टाइप का अगर एक वेरिएबल बनेगा तो वो कैसा होगा, वर्ड टाइप का एक वेरिएबल जब बनेगा तो वो वेरिएबल 20 बाइट्स का होगा, क्योंकि उसके अंदर होगा एक एरे जिसका नाम होगा वर्ड। ठीक है, और इसके अंदर 20 कैर ब्लॉक्स होंगे जिसमें कि मैं एक स्ट्रिंग रख सकता हूँ। तो बेसिकली क्या था कि एक स्ट्रिंग को, एक वर्ड को रखने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो हम जानते हैं वर्ड अपने आप में एक स्ट्रिंग ही होती है, तो अगर मैं वर्ड को रखूंगा तो मुझे एक कैर एरे चाहिए होगा। तो मैंने एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर लिया वर्ड नाम का, जिससे कि मुझे दिक्कत ना जाए। मैं बोलूँगा वर्ड टाइप का एक वेरिएबल है तो उसके अंदर एक वर्ड स्टोर हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दिमाग में लॉजिक क्या है। ये जो वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स हमने फाइंड आउट कर लिए ना, 5 वर्ड्स, इसके पीछे एक पर्पस है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक एरे बनाना चाहता हूँ, और वो एरे किस टाइप का होना चाहिए, वर्ड टाइप का। अभी अपन ने एक डेटा टाइप बनाया है, कौन सा, कैपिटल W से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड। अब वर्ड टाइप का मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने वर्ड टाइप का एरे बना लिया A और उसमें साइज बोल दिया 5, तो क्या होगा ये कि एक एरे बन जाएगा। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली बनाने की बजाय वर्टिकली बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। देखिए, तो इसमें 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5। तो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड टाइप का एरे बनाया। तो एक एक ब्लॉक में मैं एक एक वर्ड स्टोर कर सकता हूँ, यही मेरा लॉजिक है। लेकिन एक बात सुनिए, यूजर क्या स्ट्रिंग एंटर करेगा ये तो मुझे पहले से मालूम नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो माय नेम इज सौरभ शुक्ला ही लिखेगा, वो कुछ भी लिख सकता है। और जो स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा उसमें हमेशा 5 ही वर्ड हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ये एरे मैं नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से एरे बनाऊंगा तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि फिर मैं उसी साइज का एरे बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि इसको डायनेमिकली बना लेते हैं। अब आप जानते हो डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज में, कैलॉग फंक्शन की मदद से। कैलॉग फंक्शन में क्या करना होता है, आपको जितने मेमोरी ब्लॉक्स बनाने हैं उसकी संख्या लिख दीजिए। तो मैंने कहा मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ऐसा लिखने से फायदा क्या, ये नंबर ऑफ वर्ड्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू रखी हुई है कि स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं। अब स्ट्रिंग में अगर 10 वर्ड होंगे तो यहाँ 10 होगा, स्ट्रिंग में अगर 4 वर्ड होंगे तो यहाँ 4 होगा। अभी के एग्जांपल में जैसे 5 वर्ड्स हैं तो इसकी वैल्यू 5 है। तो कैलॉग की मदद से मैंने पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में बता दिया नंबर ऑफ वर्ड्स। तो कैलॉग में दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास होता है,
दूसरा आर्ग्यूमेंट पास होता है ईच ब्लॉक का साइज, यानी एक ब्लॉक का साइज क्या है, एक ब्लॉक किस टाइप का है, वर्ड टाइप का है ना, वर्ड अपन ने एक डेटा टाइप बनाया हुआ है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, साइज ऑफ वर्ड, कैपिटल W वर्ड। तो वर्ड एक डेटा टाइप है, इस टाइप का जो भी साइज होता है ना, अब जैसे 20 बाइट्स होता है 20 हो जाएगा, तो 20 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा, 20 बाइट का दूसरा ब्लॉक बनेगा। तो कैलॉग क्या करता है, कैलॉग भी एरे ही बनाता है, लेकिन एरे का साइज हम डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर पास किया हुआ है, जिसका मतलब है कि एरे उतना ही बड़ा बनाओ जितने की नंबर ऑफ वर्ड्स। यही वजह है कि हमने डायरेक्टली एरे बनाने की बजाय कैलॉग का इस्तेमाल किया। अब कैलॉग रिटर्न करता है एड्रेस, तो एड्रेस को कंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई पॉइंटर चाहिए। अब ये पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए, पॉइंटर उसी टाइप का होता है जिस टाइप के ब्लॉक को वो पॉइंट करता है। तो आप देखिए कि कैलॉग की मदद से क्या बना है, एरे बना है। यही एरे, ये जो वर्टिकली मैंने एरे बनाया हुआ है, इसी को इमेजिन कर लीजिए कि कैलॉग की मदद से बना है ये। अब अगर ये कैलॉग की मदद से बना है तो एक एक ब्लॉक किस टाइप का है, वर्ड टाइप का है। तो वर्ड टाइप का ब्लॉक है तो इसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा, वर्ड टाइप का ही पॉइंटर कंटेन करेगा। इसलिए इस पॉइंटर को जब मैंने बनाया है तो वर्ड टाइप का पॉइंटर, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा वर्ड स्टार PTR, ऐसे बनाया होगा मैंने पॉइंटर। लेकिन सी लैंग्वेज में एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप उस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रक्चर की मदद से बनता है, उसके हर इस्तेमाल पे आपको पहले क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट। तो जहाँ जहाँ मैंने वर्ड लिखा है कैपिटल में, वहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। अब जरा मेन फंक्शन की आप कोडिंग देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड नाम का एक डेटा टाइप बना लिया है। अब देखिए अंदर मैंने वर्ड टाइप का एक पॉइंटर बनाया हुआ है, ये देखिए वर्ड टाइप का पॉइंटर है, लेकिन पीछे स्ट्रक्ट लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद इस पॉइंटर में क्या कर रहा हूँ, एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। देखिए कैलॉग फंक्शन कॉल किया, इसमें मैंने पास किया नंबर ऑफ वर्ड्स, और फिर पास कर रहा हूँ साइज ऑफ वर्ड, यानी वर्ड टाइप के एक ब्लॉक का साइज, यानी 20 रहेगा वो। तो इस प्रकार से एक पॉइंटर मेरे पास बन चुका है, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर है PTR नाम का, तो लेट्स से ये PTR नाम का एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है उस एरे को जो कैलॉग की मदद से बना है, जिसका एक एक ब्लॉक वर्ड टाइप का है। तो एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स नाम का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ये रिवर्स फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं। एक तो हमने अपना एरे दे दिया, एरे का एड्रेस दे दिया, PTR दे दिया। मतलब क्या है, PTR में क्या वैल्यू है, एड्रेस है ना इस एरे का, वर्ड टाइप क्या रहेगा, तो ये मैंने दे दिया। और एक क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, पूरी स्ट्रिंग का एड्रेस दे दिया। तो लॉजिक, मैं कोड दिखाऊं उससे पहले लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो रिवर्स फंक्शन है, ठीक है, रिवर्स नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करने वाला है, इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं PTR और STR। तो इसके पास ये एरे भी है और इसके पास ये स्ट्रिंग भी है जो STR में है। इसमें से पहला वर्ड निकाला जाएगा, यानी पहला वर्ड क्या निकलेगा, माय, और इसको उठा के कहाँ रख दिया जाएगा, इसको रख दिया जाएगा इस एरे के पहले ब्लॉक में, यानी 0 इंडेक्स पे। तो इसके लिए मैं एक k नाम का वेरिएबल ले लूँगा। रिवर्स फंक्शन के अंदर मैं एक k नाम का वेरिएबल लेने वाला हूँ जिसकी वैल्यू एक एक करके बढ़ाऊंगा। शुरुआत में k की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो अभी मैंने माय पहला वर्ड निकाला इस स्ट्रिंग से और इस एरे में रख दिया। उसके बाद दूसरा वर्ड में कौन सा निकालूंगा, नेम। तो नेम कहाँ रख दूंगा, इसमें एरे में इंडेक्स नंबर 1 पे। तो k की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार से अगली वैल्यू है इस, अगला वर्ड है इस, तो मैंने इस कहाँ रख दिया, इस एरे के अगले ब्लॉक में, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे। तो k की वैल्यू 2 हो गई थी। इसी प्रकार से अगला वर्ड क्या है, सौरभ। तो ये वर्ड भी मुझे कहाँ रखना है, इस एरे में रखना है। तो k की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया होगा और इस एरे में स्ट्रिंग चली गई होगी सौरभ, ठीक है। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा शुक्ला, और ये हमने k को इंक्रीमेंट करा, k की वैल्यू 4 हो गई और 4th इंडेक्स पे इस एरे के अंदर हमने रख दिया शुक्ला। अब देखिए मेमोरी बहुत एफिशिएंट है, यहाँ एफिशिएंटली यूज़ हो रही है क्योंकि हमने एरे उसी साइज का बनाया जितने की नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेने से मेमोरी का एफिशिएंटली यूज़ कर पाना पॉसिबल हो रहा है।
अब क्या करना है मुझे सिंपली एक नया पॉइंटर बनाना है, ठीक है। एक नया पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम क्या रखता हूँ, क्यू, ठीक। और इस पॉइंटर के द्वारा मैं एक एरे को पॉइंट करता हूँ, जिस एरे का साइज क्या है, उतना ही साइज है जितना स्ट्रिंग की लेंथ है। मतलब जो आपकी माय नेम इज सौरभ शुक्ला स्ट्रिंग है, उसकी जो भी लेंथ है उतने साइज का उसमें +1 कर दूंगा, हालांकि क्योंकि मुझे नल कैरेक्टर को भी स्टोर करना है। तो जो भी str की लेंथ है उसमें +1 करके मैं एक एरे बनाता हूं और q उसको पॉइंट करता है। तो q एक एरे को पॉइंट कर रहा है, यहां q एक एरे को पॉइंट कर रहा है। अब इस एरे में क्या जाएगा, सबसे पहले मैं इसमें कंकाटिनेट करता जाऊंगा। पहले मैं शुक्ला यानी बिल्कुल टॉप मोस्ट वैल्यू शुक्ला इसमें रख दूंगा, कंकाटिनेट कर दूंगा। फिर सौरभ इसमें कंकाटिनेट कर दूंगा, फिर इज इसमें कंकाटिनेट कर दूंगा, फिर नेम इसमें कंकाटिनेट कर दूंगा, और फिर माय इसमें कंकाटिनेट कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास k वेरिएबल था और k की वैल्यू लास्ट में बढ़ते बढ़ते 4 हो गई थी, तो 4th इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हुए एक एक k की वैल्यू को कम करता जाऊंगा और एरे से निकाल कर ये q जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसमें कंकाटिनेट करता जाऊंगा। तो q अल्टीमेटली उस एरे को पॉइंट करने लगा जिसके अंदर रखा हुआ है शुक्ला सौरभ इज नेम माय, यानी रिवर्स ऑफ आवर स्ट्रिंग। ये जो q है ये उस एरे को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस मैं फाइनली करवा दूंगा रिटर्न। और जब मैं एड्रेस रिटर्न करवा दूंगा तो वो कहाँ आएगा, ये रिवर्स फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है वहीं पर आ जाएगा। तो यहां पर एड्रेस आ गया है उस स्ट्रिंग का जिसमें स्ट्रिंग हो चुकी है रिवर्स, और उसको मैं कॉपी करवा ले रहा हूँ किसमें, str में। तभी तो str की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो स्ट्रिंग रिवर्स होके प्रिंट होगी। अब मैं एक बार इसको रन करके आपको बता देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि इसका आउटपुट किस प्रकार से आने वाला है। तो देखिए, एंटर अ स्ट्रिंग। अब मैं एक स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, माय नेम इज सौरभ शुक्ला, और देखिए स्ट्रिंग रिवर्स इज शुक्ला सौरभ इज नेम माय, बिल्कुल सही, यस। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम और पब्लिश किया हुआ है इसी चैनल पे, प्रोग्राम टू काउंट वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। उसमें मैंने काउंट वर्ड्स फंक्शन को भी समझा दिया था और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फंक्शन को भी समझा दिया था। ये रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस का कोड लिखा हुआ है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली इस कोड को समझना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसी प्रकार से मैंने एक और फंक्शन बनाया था काउंट वर्ड्स। ये वर्ड्स की काउंटिंग कर रहा है, इसलिए कि ये मैं ऑलरेडी उस वीडियो में समझा चुका हूँ, आप उसको देख लें। मुझे अभी फोकस करना है सिर्फ रिवर्स पे। तो ये है रिवर्स का कोड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही लॉजिक को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपको कोड बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर वेरिएबल के नाम ptr और s रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना जाए। आपको ध्यान होगा कि हम रिवर्स फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, एक तो ptr जो कि हमारे इस डायनेमिक एरे का जो कैलॉग की मदद से बना था उसका एड्रेस होल्ड कर रहा था। तो बेसिकली ptr की वैल्यू एक एड्रेस है जो हमने पास करी है, और str हमने उस स्ट्रिंग के एड्रेस को पास किया जिसको हमें करना है रिवर्स। अब इन दोनों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल क्या बने, ऑब्वियसली ptr में से जो एड्रेस था वो रिसीव करने के लिए हमें पॉइंटर ही लगेगा, और पॉइंटर भी वर्ड टाइप का ही पॉइंटर लगेगा। तो ये ptr भी वैसे ही ptr है जैसा मेन फंक्शन में ptr था। इसके अलावा हमने str की वैल्यू s में कॉपी कर ली है। इसका मतलब str जिस एरे का नाम है उसी एरे को ये s पॉइंटर भी पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक टेम्प नाम का एरे बनाया हुआ है। मेरे को करना क्या है, मुझे सबसे पहले इस str स्ट्रिंग में से पहला वर्ड निकाला। पहला वर्ड क्या है, माय। अब ये पहला वर्ड है, ये कैसे पता चलेगा, देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस तो मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, तो जैसे ही स्पेस आएगा मैं समझ जाऊंगा कि पहला वर्ड पूरा हो गया। तो देखिए मैंने एक लूप लगाया हुआ है। ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक कि स्ट्रिंग में नल नहीं आ जाता। तो यानी ये लूप तो मेरा मास्टर लूप है जो तब तक चलेगा जब तक पूरी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस नहीं हो जाते। अब मैंने इस लूप के अंदर j की वैल्यू सबसे पहले करी है 0। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं i, j और k। इसको बेहतर समझने के लिए हम इस j को थोड़ा सा
खाली करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आई जे के 3 वेरिएबल्स बनाए और एक टेम्प नाम का एरे बनाया हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ अलग कलर ले लेते हैं, ब्लू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, आई, जे नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और के नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता चलूँगा। ओके, इसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है टेम्प नाम का, टेम्प जो कि बेसिकली एक एरे है, तो इस एरे के अंदर मुझे वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, इनिशियली तो पीटीआर पूरा खाली होगा, तो पीटीआर में जो वैल्यू रखी है मुझे उसको हटा देनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने पीटीआर को अभी खाली कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर लूप में अंदर आते हैं, जे की वैल्यू सबसे पहले कर देते हैं 0, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 0। ठीक है, इसके बाद मैं एक लूप चला रहा हूँ जो तब तक चलेगा जब तक कि नल स्पेस ना आ जाए। किसमें? एस में। एस क्या है? एस इसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ये जो एस है ना, एस इसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला। तो यस, एस में शुरुआत में, अब यहाँ पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं आपको मालूम होगा। तो आई क्या है? इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 इंडेक्स पे m है, 1 इंडेक्स पे y है, इस तरीके से। तो एक एक कैरेक्टर को मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, अगर वो स्पेस है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और स्पेस नहीं है तो ये ट्रू रहेगी, क्योंकि मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू। तो जब तक स्पेस नहीं है तब तक चलेगा लूप, एंड जब तक नल नहीं आ रहा तब तक चलेगा। मतलब अगर नल आ गया तो भी लूप रुक जाएगा, और स्पेस आ गया तो भी लूप रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये लूप कब रुकेगा? या तो नल आ जाए या स्पेस आ जाए, क्योंकि मैं पहला वर्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो जब तक स्पेस नहीं आएगा तब तक मैं सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करूंगा, है ना। ऐसे ही मैं आगे भी बार बार करूंगा, और जब से लास्ट वर्ड मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो लास्ट वर्ड में शुक्ला के बाद स्पेस तो मिलेगी नहीं, नल कैरेक्टर मिलेगा। तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं कि नल आ जाए तो भी रुक जाओ और स्पेस आ जाए तो भी रुक जाओ। और क्या करना क्या है, मुझे टेम्प के अंदर ये वैल्यूज कॉपी करते जाना है। यानी मैंने सबसे पहले पढ़ा m, और m किसके अंदर रख दिया? टेम्प में रख दिया। तो देखिए m चला गया। यहाँ पर मैंने i की वैल्यू तो शुरुआत में ही 0 रखी थी, k की वैल्यू शुरुआत में ही 0 रखी थी, इसलिए i और k दोनों की वैल्यू भी 0 0 थी, और लूप के अंदर आते ही j की वैल्यू भी मैंने 0 कर दी थी। तो इसलिए अच्छा, और i और j तो मैं लगातार इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। i ये हमारी मेन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स है, और j इंडेक्स होगा टेम्प के लिए। तो i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू भी 0 थी, तो पहला कैरेक्टर m टेम्प के पहले इंडेक्स पे या 0 इंडेक्स पे चला गया। इसी प्रकार से y भी इधर चला गया। अभी स्थिति क्या है? y क्या होगा? इसका मतलब पहले y जाने से पहले ही j में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा और i में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना, क्योंकि m जब इसमें कॉपी हो गया टेम्प के अंदर, तो i और j तो इंक्रीमेंट हो गए होंगे। ये देखिए i इंक्रीमेंट और j इंक्रीमेंट, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई होगी। उसके बाद फिर हमने क्या चेक किया होगा, क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर 1 पे स्पेस है या नल कैरेक्टर है? दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए लूप चल रहा है, और y कॉपी हो गया है टेम्प में। ठीक है, इसके बाद फिर i और j इंक्रीमेंट हुए होंगे, तो i और j की वैल्यूज क्या क्या हो गई होंगी? 2 हो गई होगी। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? स्पेस है। इसी वजह से इंडेक्स नंबर 2 पे क्योंकि स्पेस है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। लूप रुक जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? लूप के बाहर। यहाँ पर हम देखते हैं क्या स्पेस मिला था? यस, क्योंकि नल भी मिल सकता है ना। स्पेस मिला था? यस, स्पेस मिला था, तो आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो आई अकेला इंक्रीमेंट होगा, है ना। आई इंक्रीमेंट होगा मतलब आई 2 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लेकिन जे इंक्रीमेंट नहीं होगा। जे में वैल्यू अभी भी क्या है? जे में वैल्यू है 2, तो जे की वैल्यू चेंज नहीं करी हमने। कारण क्या है? हमें अगला वर्ड अब रीड करना होगा, तो आई की वैल्यू 3 से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पे नेम का n रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए टेम्प के जे में मैंने क्या साइन कर दिया? नल। क्यों? टेम्प में इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे तो m और y है,
और अगला कैरेक्टर में क्या रख लेता हूँ, नल। तो टेम्प के जे में, जे अभी 2 हो चुका था ना, इसलिए नल आ गया। तो टेम्प में एक प्रॉपर स्ट्रिंग आ चुकी है, नल रखना जरूरी है, क्योंकि नल जब तक नहीं होगा आखिरी में तब तक उसे टेक्निकली स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। अब मेरे पास टेम्प में स्ट्रिंग आ चुकी है माय। तो पहला वर्ड मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इस पहले वर्ड को मैं कॉपी कर रहा हूं किसमें, ptr k डॉट वर्ड में। व्हाट इज ptr? ptr तो पॉइंटर था, पॉइंटर जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसका इंडेक्स नंबर k पे, देखिए k कितना है, 0। तो ptr 0 का मतलब हो गया कि मैं इस एरे के पहले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 0 इंडेक्स वाली। और डॉट वर्ड क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक जो है वो वर्ड टाइप का एक है, इसके अंदर एक वर्ड नाम का एरे है, तो उसके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है। तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, माय। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो ब्लॉक है ना, 0 इंडेक्स जिसको अपन बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो किस टाइप का है, वर्ड टाइप का, कैपिटल W, वर्ड टाइप का। और इसके अंदर मेंबर वेरिएबल है जो कि एक एरे है, उसका नाम भी वर्ड है पर उसका स्मॉल w, उसके अंदर ये माय स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। गॉट इट? इसी प्रकार से अब k को मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूं, तो k की वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी बल्कि हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो गई k की वैल्यू 1। अब क्या करें, अब ये लूप क्योंकि चल रहा है हमारा, तो फिर से आते हैं, क्या स्ट्रिंग यानी वाइल की कंडीशन चेक हो रही है, क्या स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, क्या नल आ चुका है, नहीं। तो फिर अंदर आते हैं, जे की वैल्यू वापस से 0 करते हैं। देखिए जे की वैल्यू 0 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जे की वैल्यू वापस से हमने क्या कर दी, 0, क्योंकि अब हमारा टेम्प क्या है, फिर से यूज हो जाएगा। तो टेम्प में जो वैल्यू रखी थी अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम फिर से वैल्यूज रख रहे हैं। अब फिर से ये लूप चलता है, लेकिन ध्यान रखिए आई की वैल्यू 3 है, तो हम 3 से देखना चालू करेंगे। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या रखा है, n। इंडेक्स नंबर 4 पे क्या रखा है, a। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या रखा है, m। इस तरीके से नेम स्ट्रिंग रखी हुई है। तो एक एक करके हम इसको कॉपी करने वाले हैं किसमें, टेम्प में। तो टेम्प में क्या चला जाएगा, नेम। ठीक है, और 0 1 2 3 4, तो j की इंडेक्स वैल्यू हो चुकी होगी 4, और i में भी इंक्रीमेंट हो चुका होगा। n का इंडेक्स था 3, a का इंडेक्स है 4, m का इंडेक्स है 5, e का इंडेक्स है 6। तो इसके बाद इंडेक्स नंबर 7 हुआ होगा, यानी i की वैल्यू कितनी हुई होगी, 7। i की वैल्यू 7 पे स्पेस मिल गया होगा, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई होगी और लूप के बाहर आ गए होंगे। क्योंकि स्पेस मिला है, i को फिर इंक्रीमेंट करते हैं, i की वैल्यू हो चुकी होगी 7 से बढ़कर 8, तो i की वैल्यू हो चुकी है 8। ठीक है, ओके। और टेम्प में हम नल कैरेक्टर असाइन कर देते हैं, तो टेम्प में नेम के बाद नल कैरेक्टर असाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्ट्रिंग कॉपी करता हूं। अब क्योंकि k की वैल्यू 1 है, इसलिए अगले ब्लॉक में ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, नेम। ठीक है, और इसी प्रकार से k की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी और k की वैल्यू अब 1 से हो जाएगी 2। ठीक है, फिर से लूप चलता है, क्या स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, नहीं। तो फिर से j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू वापस से 0 होगी, और इसी प्रकार से अब इज, ये जो अगला वर्ड है इज, ये कॉपी होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, ये लूप जब तक एंड नहीं हो रहा है तब तक एक एक वर्ड को इसमें से निकालते जा रहे हैं, टेम्प में रख रहे हैं, और टेम्प का डेटा हम फिर इस एरे के अंदर रखते जा रहे हैं। जब ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे, यानी नेम भी आ गया, इज इसके अंदर आ जाएगा, सौरभ इसके अंदर आ जाएगा, शुक्ला। ठीक है, इसके बाद यहां पर आएंगे और हमने एक और एरे बनाया और वो क्यू के द्वारा पॉइंट हो रहा है। मैलॉक की मदद से मैंने ये डायनेमिकली एरे बनाया और इसकी लेंथ ओरिजिनल एरे की जो लेंथ है, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी उसकी जो लेंथ है उससे +1 कर देता हूँ। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, माय नेम इज सौरभ शुक्ला, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये 25 है मान लो, तो 26 लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जो क्यू नाम का हमारा पॉइंटर बना वो एक नई एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसका साइज वही है जितना
माय नेम इज सौरभ शुक्ला को स्टोर होने के लिए चाहिए। उसके बाद इसमें शुरुआत में मैं नल रख लेता हूँ और फिर के की वैल्यू जो एक बार एक्स्ट्रा बढ़ चुकी थी यानी 5 हो चुकी थी उसको अपनी तरफ से डिक्रीमेंट करके वापस से 4 लाता हूँ और जब तक के की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक ये लूप चलाता हूँ। तो के की वैल्यू शुरुआत में 4 है, तो ये जो टॉप में स्ट्रिंग रखी हुई है इस एरे के शुक्ला, ये असाइन कर देता हूँ क्यू में, मतलब ये कंकैटिनेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो क्यू में जिसमें ऑलरेडी नल रखा हुआ था, नल कैरेक्टर था, उसमें ये कंकैटिनेट हो गया, तो इसमें सबसे पहले क्या चल जाएगा, शुक्ला, फिर कंकैटिनेट हो जाएगा सौरभ, है ना, सौरभ। अच्छा, सौरभ कंकैटिनेट हो उससे पहले एक स्पेस भी कंकैटिनेट होनी चाहिए, तो मैंने देखिए यहाँ पर स्पेस भी कंकैटिनेट की हुई है। तो मैं एक वर्ड है जो कि एरे में से निकालता हूँ टॉप का शुक्ला, वो क्यू में कंकैटिनेट करता हूँ और उसके बाद स्पेस कंकैटिनेट करता हूँ, के को डिक्रीमेंट करता हूँ ताकि के की वैल्यू 3 हो जाए और 3 इंडेक्स पे देखिए क्या रखा हुआ है, सौरभ, तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट करता हूँ क्यू में, फिर स्पेस कंकैटिनेट करता हूँ। इस प्रकार से मैं के की वैल्यू 1 तक सबको कंकैटिनेट करता जाता हूँ, सबके बाद में स्पेस इस तरीके से रखी हुई है। और लास्ट वाला जो वर्ड है जो इंडेक्स नंबर 0 पे है, क्योंकि उस समय लूप एंड हो जाएगा, के की वैल्यू जैसी 0 होगी लूप एंड हो जाएगा, तो लास्ट वाला वर्ड कंकैटिनेट नहीं हो पाएगा, तो उसको कंकैटिनेट करने के लिए मैंने एक बार और इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो पहला वर्ड है माई वो भी कंकैटिनेट हो जाएगा और इसी स्ट्रिंग को मैं करा देता हूँ रिवर्स रिटर्न, और रिटर्न होके ये कहाँ जाएगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, और देखिए यहाँ से कॉपी हो जाएगा str। तो इस प्रकार से हमने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करा लिया। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स में मैं वीडियोस रख रहा हूँ, तो हो सकता है किसी एक ही चैनल को आप देख रहे हो, तो कई सारे कोर्सेज आपसे मिस हो सकते हैं, इसलिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और यहाँ पे सभी वीडियोस फ्री हैं और आप इजीली इनको ढूंढ पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा दूसरा स्टफ भी मिलेगा जो कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कोर्सेज हैं, इसके अलावा नोट्स हैं, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और डेली इसमें नया कंटेंट अपलोड होता है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।